आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट कढ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, कढ़ी तो सबको ही बनानी आती है और सभी अपने अंदाज में अच्छे ही तरीके से कढ़ी को बनाते हैं। तो नाज़रीन, एक मैं छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम टाइम में बन के तैयार होती है, बहुत ही शानदार और लाजवाब। नाज़रीन, सबसे पहले हमने लेना है 1 कप बेसन लेंगे और उसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई मिर्च डालेंगे। अगर आपने मिर्चें तेज़ खानी है तो आप 1 टीस्पून और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन 250 ग्राम दही लेंगे और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था। मज़ीद हम इसको स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करके और बेसन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि दही और जो हमने मसाले डाले हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। और पानी जो है हमने डालना है तकरीबन 1.5 लीटर हम इसके अंदर पानी डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम डालेंगे। पानी को थोड़ा-थोड़ा करके शुरू में इसलिए डालेंगे ताकि जो बेसन है उसमें कोई गुठली ना बने। अच्छा, इसके साथ ही हमने ये लिया है पानी, दही का पानी है और कढ़ी में ये लाज़मी जाता है। इसकी वजह से हमारी कढ़ी जो है वो खट्टी कढ़ी बन के तैयार होती है और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। तो ये आपने लाज़मी डालना है। और ये देख सकते हैं मैंने दही का पानी भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। इसके साथ ही एक लेंगे देगची, उसके अंदर हम हाफ़ कप जो है हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरा थोड़ा-सा जैसे कड़कड़ाएगा तो उसके अंदर फिर हम डाल देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते। और कड़ी पत्ता और ज़ीरे को अच्छे से भूनेंगे। कड़ी पत्ता डालने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज़। ये प्याज़ हमने ब्लेंडर करके रखी थी, तकरीबन एक बड़े साइज़ की हमने प्याज़ ली थी, उसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया था। और उसके साथ ही हम लेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि हल्का-सा जो इसका कच्चापन है, जो इसकी महक है, वो इसके अंदर से निकल जाए। और इसके साथ ही हमने जो बेसन का घोल बना के तैयार किया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी है। ये आप देख सकते हैं, इसका पानी इस तरह होना चाहिए क्योंकि ये पकने के बाद गाढ़ा भी होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे थोड़ा कढ़ी का कलर कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून हल्दी को पानी में घोल के वो डाल दिया है ताकि जो है ना ये कलर सही निकल कर आ जाए। जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता हम इसी तरह कलछी को चलाते रहेंगे ताकि हमारी कढ़ी नीचे से नहीं लगे। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। और इसके साथ ही ये देख सकते हैं नाज़रीन, तकरीबन इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। और जब ये अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसको कवर कर देंगे, लेकिन हमने इसको पूरा कवर नहीं करना जब तक नाज़रीन इसमें बॉयल आ रहा है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देख सकते हैं नाज़रीन, तकरीबन कढ़ी में बॉयल आ गया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, कढ़ी को हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दिया है। हम ना बेसन तैयार कर लेते हैं पकोड़ों का। तो नाज़रीन, थोड़ी-सी वीडियो स्किप हो गई है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 चुटकी इसके अंदर खाने का सोडा डाला है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो डाला है। इसके साथ ही एक छोटे साइज़ की प्याज़ बारीक कट करके और एक छोटे साइज़ का आलू को बारीक कट करके और डाल देंगे। और इसके साथ ही इन तमाम मिक्सचर को अच्छे से थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पकोड़ों का जो बेसन है वो तैयार हो जाएगा। इसको हमने ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही इसको हमने ज़्यादा थिक, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो हमारे पकोड़े जो हैं वो सख्त बनेंगे। कढ़ी को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चूल्हे पे रखे हुए और ये हमारी तकरीबन तैयार है। मैं आपको इससे दिखाती हूँ, ये इतनी गाढ़ी हो गई है और हमने इतना ही रखना है क्योंकि कढ़ी जो है ठंडी होने के बाद भी ना गाढ़ी होने लगती है। तो ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस से मैंने इतना इसको रखा है। और हमने पकोड़े जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पकोड़े भी जो है ना
कढ़ी का जो पानी वो जब्स करते हैं इसको हम कर देंगे साइड, और उसके साथ ही हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। और हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम जो पकोड़े हैं वो डालना शुरू कर देंगे, और उसके बाद हम इसको तकरीबन गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और हमने इसको गोल्डन ही फ्राई करना है। और ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने एक पेज जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है, और ये जब गोल्डन होने लगेंगे ना तो मैं इसको निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। अभी हम इसे कढ़ी में नहीं डालेंगे, जब सारे हमारे पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे ना उसके बाद हमने इसे कढ़ी में डालना है। तो मैं सारे पकोड़े बना के ना ये दूसरा बैच में तैयार कर रही हूँ। ये बनाने के बाद ना प्लेट के अंदर रख लेंगे, रखने के बाद फिर हम इसको कढ़ी के अंदर डालेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी तकरीबन तैयार हो गया है। ये तमाम पकोड़े जो है वो हम इसके अंदर कढ़ी के अंदर डाल देंगे। ये देख सकते हैं नाज़रीन सारे पकोड़े जो है मैंने कढ़ी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो है पकोड़े हैं वो कढ़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसके बाद हमने इसका भगार तैयार करना है। तो हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसका भगार तैयार करेंगे। फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे, ये ऑयल वही है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। और उसको डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है हमने थोड़ा-सा बीच में से कट लगा लिया है, अगर हम कट नहीं लगाएँगे तो ये चटक-पटक करके उड़ना शुरू हो जाएँगी, तो इसलिए लाज़मी इसके अंदर कट लगाइएगा, बिल्कुल साबुत नहीं डालिएगा वरना ये फूट जाती हैं तो ऑयल के अंदर ही। जब हरी मिर्च का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसके साथ ही 10 से 12 साबुत गोल मिर्च डाल दूँगी, और इसके साथ ही कुछ कड़ी पत्ते हैं वो डाल दूँगी। तकरीबन हाफ़ प्याली में इसके अंदर कड़ी पत्ते डालूँगी, और इसके बाद में इसके अंदर डालूँगी 2 टीस्पून ज़ीरा। और ये हमने बारी-बारी करके डालना है क्योंकि हरी मिर्च में टाइम लगता है, और जो साबुत गोल मिर्च है वो भी जल्दी से हो जाती है, और ज़ीरा भी जल्दी से ना काला होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए सबको बारी-बारी ही डालना है जैसे मैंने डाला है। इसके साथ ही हम इसको कढ़ी में डाल देंगे और ये अच्छा-सा बघार इसके अंदर लग जाएगा। और ये देख सकते हैं नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ी बनके तैयार हुई है। और आपको कढ़ी पसंद आए तो लाज़मी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही नाज़रीन हमारी कढ़ी हो गई है तैयार। मैं डिश आउट करके भी आपको दिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आला बनके तैयार हुई है, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम टाइम में और बहुत ही लज़ीज़ ये कढ़ी बनके तैयार होती है। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।